नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह अजीत बिजनेस आइडियाज से लेकर आ गया आपके लिए एक और बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए यदि आपके पास पैसे हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप इस बिजनेस को इंस्टॉलमेंट पर यानी कि किस्तों पर भी इस मशीन को लेकर आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बिजनेस को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है जिससे कि आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने एक बहुत बड़ी टीम है। जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना आपको इनके साथ कोऑपरेट मिलेगा, उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पेशली थैंक्स मतलब विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने महेंद्र सिंह जी का और हमारे अजीत सिंह जी का और इनके पूरे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडिया को, जिससे ये एक ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे कई बेरोजगार लोगों को, जिनको जानकारी का अभाव होता है, उनको ऐसे वीडियोस और इनके द्वारा जो उठाया गया कदम, ऐसे वीडियोस से उनको अच्छे रोजगार मिलते हैं और उनकी जीवन यापन अच्छे से चलती है। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे भाई साहब महेंद्र सिंह जी का। सर एक क्वेश्चन आपसे और पूछना था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, और ये वाला आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो फाइनेंस करना चाहता है, फाइनेंस उस पर किस्तों पे लेना चाहता है, तो कैसे ले सकता है इसको? हाँ सर, अगर कोई इस मशीन को फाइनेंस कराना चाहता है तो हमारे पास से हम उसको जिस मशीन का जो मॉडल भी उनको चाहिए उसका हम कोटेशन बना के उनको दे देंगे और वो अपने नियरेस्ट जो भी बैंक में उनका अकाउंट है, जहाँ से वो लेन देन करते हैं, वहाँ इसको ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मुद्रा लोन के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट ईयर भी 15 से 20 मशीनें जो है फाइनेंस पे ही बिकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि जैसे कि मैं दिल्ली से स्पेशल छत्तीसगढ़ का आया हुआ हूँ, जो कि अब भाई साहब आपको लोकेशन बताएंगे। हेलो सर, लोकेशन बताइए अपनी। हेलो दोस्तों, ये आप लोगों का भिलाई इस्पात सिटी में स्वागत है। ये हमारा भिलाई पावर स्टेशन है और यहाँ से हम लोग के ऑफिस की दूरी 3 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर हम लोग साथ में तय करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग भिलाई स्टेशन पे उतर चुके हैं और अब हम लोग गेट की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कन्वींस अवेलेबल है, रिक्शा, टेम्पो, ऑटो वगैरह। हमें यहाँ से घड़ी चौक के लिए ऑटो लेनी है। स्टेशन के सामने से हम लोग अब हम लोग हमारी लोकेशन की ओर जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ से सारे कन्वींस अवेलेबल हैं। हम लोग हमारी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं। कस्टमर्स के लिए हमने सुविधा दी हुई है कि वो हमें कॉल करते हैं तो हम लोग उनके लिए स्टेशन पे गाड़ी भेज देते हैं। नज़दीक स्टेशन पावर हाउस है, इसके अलावा एक स्टेशन दुर्ग भी है जो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दुर्ग स्टेशन उतर करके भी आ सकते हैं। बस यहीं से दोस्तों हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ये हमने लेफ्ट टर्न ले लिया और हम लोग अब ये आकाश गंगा फेमस मार्केट है भिलाई का, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं आकाश गंगा में। धिल्लन कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स धिल्लन कॉम्प्लेक्स, यहीं हम लोग का ऑफिस है। ये गाड़ी पार्क करके हम लोग ऑफिस में जाते हैं। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम महेंद्र सिंह जी का हमारे ऑफिस में। आइए सर, ये फ्लेवर सर ऐसे मतलब आपके लिक्विड और पाउडर फॉर्म में आएंगे सर, ठीक है। जो भी फ्लेवर रहेगा, ये अपोलो कंपनी है, जो गुजरात की कंपनी है अपोलो, और ये इसके लेबोरेटरी टेस्टेड फ्लेवर है। तो ये जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये ऑरेंज फ्लेवर है सर, ठीक है। इसमें क्या होगा सर, ये ऑरेंज फ्लेवर का लिक्विड है ये, और ये ऑरेंज फ्लेवर का पाउडर है। अब इसको सर जो बनाने की विधि है वो बहुत ही आसान है और एकदम इजीली हिंदी में ये लिखा रहता है कि इसमें कितना लीटर पानी लेना है, कितना किलो चीनी लेना है, सारा चीज़ हर पाउच के पीछे लिखा रहेगा कि आपको इसमें कितनी मात्रा में पानी डालना है और कितनी मात्रा में आपको शुगर डालना है। तो सर ये चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक सैंपल आपको तैयार करके दिखाता हूँ आपके सामने, तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये काफ़ी आसान है इसको बनाना। तो घर में महिलाएं, बच्चे सब इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सर इसमें जैसे कि लिखा हुआ है 6 किलो चीनी, तो हम पहले बाल्टी में 6 किलो चीनी डालते हैं। ये 6 किलो हमने वेट किया हुआ है। ये हमने पूरा 6 kg चीनी जो है ये इस बाल्टी के अंदर हमने डाल दिया। अब इसमें इसके बाद सर हमको 6 लीटर पानी लगेगी। पानी जो कि सर हमको RO वाटर ही यूज़ करना है इसमें। अपन नॉर्मल पानी फ्लेवर बनाने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है।
ये जैसे कि आरओ वाटर है, ये आरओ वाटर अब 6 किलो चीनी डालने के बाद हमको 6 लीटर इसमें पानी डालना है। अब ये देख रहे हैं दोस्तों आपने, जैसा कि हमने इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया और इसमें 6 किलो शुगर मिला दिया। अब इसके बाद ये जो मैंने जो दिखाया था आपको, जैसे कि ये इसका पाउडर है और ये इसका लिक्विड है, तो हमको ये दोनों पाउडर और दोनों लिक्विड में सारा मात्रा इसके अंदर डाल देना है। पूरा पैकेट इसमें यूज़ होगा, वो पूरे पैकेट का ही उसमें लिखा हुआ है कि कितना कितना क्या लगेगा। ये हमने पाउडर डाला, ये इसका लिक्विड है। कौन सा फ्लेवर तैयार हो रहा है? ये ऑरेंज फ्लेवर तैयार हो रहा है सर। अब इसको इसकी चीनी घुलने तक हमको इसको मिलाना है इसमें। और जैसे चाहें सर तो कस्टमर के लिए इसकी एक मशीन भी आती है। ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी के ऊपर एक जैसे लस्सी वगैरह बनाने वाली एक मदानी होती है, वो इसके ऊपर फिट हो जाती है और ये सारा चीज़ डालने के बाद अगर हम उसको ऑन कर देते, प्लग ऑन कर देते तो 5 मिनट में हमारा सिरप बना के वो तैयार कर देगा। हमको हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिरप हमने तैयार कर लिया। इसमें जितनी मात्रा में चीनी और शक्कर और जो आरओ वाटर डालना था, अब उसको इस टैंक में हमको फिल करना है। अब ये हम आपको फिल करके दिखाते हैं इस टैंक में। ये देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने ये फ्लेवर टैंक कहते हैं इसको। फ्लेवर टैंक में इसको फिल किया जा रहा है। ये थोड़ा सा इसको फील करते समय हिलाना पड़ता है, क्योंकि शुगर अगर ज़्यादा होने के कारण वो नीचे उसमें जाम होता है। हाँ, जैसा कि सर आप लोगों ने देखा कि हमने जो अपना फ्लेवर था वो फ्लेवर तैयार कर लिया है, और फ्लेवर तैयार करके जैसे आपके सामने इस टैंक में हमने उस फ्लेवर को फिल कर दिया और इसको लॉक कर दिया। अब इसको लॉक करने के बाद सर ये ऐसा एक CO2 रेगुलेटर रहता है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये CO2 रेगुलेटर को हम इसके CO2 टैंक के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो कि ये CO2 के प्रेशर को रेगुलेट करता है, और इस गैस से ही सोडा बनता है। जो हम सोडा, जो फ्लेवर में जो सोडा आता है, वो इस गैस पानी के साथ मिलके वो सोडा बनाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि हम इसमें ये 2 अलग अलग नोब दिए हुए हैं टैंक में। एक में हमारा QCD लगेगा CO2 गैस का, और एक में CO2 लगेगा हमारे फ्लेवर का, जैसे हम आपको अभी लगा के दिखाते हैं वीडियो में। ये है फ्लेवर का QCD है, 3 पिन है इसमें। ये देखिए आपके सामने ये फिट हो रहा है, बहुत ही आसान है। आप ये देखिए, ये जैसे एक हम बल्ब को फिट करते हैं उसी तरह से ये इजीली फिट हो जाता है। थोड़ा स्टार्टिंग में हमको पानी डालना पड़ता है, थोड़ा सा क्या स्लिप हो इसलिए। ये आपके सामने हम ये CO2 गैस का वो लगा रहे हैं, QCD लगा रहे हैं। इस QCD को लगा के हमको थोड़ा देर प्रेस करना है, जिससे कि इस टैंक के अंदर जो भी स्पेस खाली है उसमें ये CO2 गैस फील हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी तरह भी ये गैस में CO2 गैस फील हो चुका है। अब हम सामने से आउटपुट दिखाएंगे आपको। ये हम दिखाते हैं सर आपको कि सामने से आउटपुट कैसे निकालते हैं फ्लेवर का। ये ऑरेंज फ्लेवर है, ये हम निकाल रहे हैं। ये ऑरेंज फ्लेवर हमारा तैयार है, जो कि आप फैंटा, मिरिंडा के टक्कर में आप इसको पिएंगे, यूज़ करेंगे तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। सर जी आप एक बार टेस्ट कीजिए। मैं पी के देखता हूँ। हाय हाय, बल्ले बल्ले जी, मजा आ गया जी महाराज, क्या बात है जी। सर जी बिल्कुल टेस्ट मैंने जैसा बताया आपको उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा। और आप इस फ्लेवर को पी के, इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, ये हमने एक सैंपल दिखाया आपको ऑरेंज का। नहीं जी, बहुत ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीज बिजनेस आइडियाज़ में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त महेंद्र सिंह। जैसे कि आपने डिमांड की थी कि सर महेंद्र सिंह जी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए कि जो सोडा के बारे में हो, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ सोडा फाउंडेशन मशीन। हेलो सर, क्या नाम है जी? हेलो सर, मेरा नाम परशुराम है। सर परशुराम देवानंद। सर हमारा सर ये सोडा फाउंटेन मशीन का हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
इसमें जितने भी प्रकार की मॉडल्स बनती हैं, जैसे कि शॉप मॉडल हो गई या मूवेबल वैन हो गई, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर का जैसा डिमांड रहा कि उसको छोटी जगह पे फिट करनी है या किसी को बहुत बड़ी मशीन लगानी है 25 फ्लेवर 22 फ्लेवर की, तो हम सारे तरीके की मशीनें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर। और इसके अलावा जो है हम और भी, जैसे आपकी सॉफ्टी मशीन हो गई, शुगर कैन मशीन हो गई, टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन हो गई, आपका पॉपकॉर्न मशीन हो गया, आरओ प्लांट हो गया, वाटर एटीएम्स हो गए और एयर कंप्रेसर हो गए, ये सारे 7-8 प्रोडक्ट पे हम डील करते हैं सर, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ की हम ट्रेडिंग करते हैं। तो करते हैं शुरू वीडियो। ज़रूर सर। हेलो फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने आज आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जैसे हमारी मशीन है सोडा फाउंटेन मशीन, सोडा वेंडिंग मशीन भी इसको बोलते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो स्पेशली ये जो मॉडल है सर, ये मॉडल नॉर्मली मूवेबल में यूज़ होती है व्हीकल में, जैसे कि ये वैन में, टाटा एस में, या फिर आपके और भी कोई छोटी गाड़ियाँ होती है, इसमें ईजिली फिट हो जाती है और इसको आप फिट करके कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मार्केट प्लेस में चले गए या किसी कैंपस में चले गए, और ये मूवेबल होने के कारण आपको इसमें ये सुविधा है कि अगर एक जगह आपका बिजनेस उतना अच्छा आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा स्पॉट भी चेंज कर सकते हैं। वैसे इसमें ये चीज़ दिक्कत आती नहीं है सर। ये प्रोडक्ट अपने आप में इतना अच्छा है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये हर जगह सक्सेसफुल है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। जैसे कि गर्मी आ गई है, गर्मी शुरू हो गई है दोस्तों, तो आपको पता है ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इसको हर कोई पसंद करता है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, छोटे लोग हो या किसी भी क्लास के लोग हो, इसको पीना बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सर। जैसे कि दोस्तों आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं बाहर से, तो आप जैसे मार्केट से मिरिंडा या किसी भी दूसरी कंपनी का आप लाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा बॉटल, और जो कि काफ़ी पुराना पैक हुआ रहता है, कब का पैक हुआ रहता है हम उससे बोल नहीं सकते, बट कैसा है सर इसमें कि आपको प्योर आरओ वाटर यूज़ होता है हमारी मशीन में, जो भी फ्लेवर्स बनते हैं, और ये आपको तुरंत ही बना हुआ होता है, आज का या कल का, मतलब 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा तो फ्लेवर बचते ही नहीं है, हमारे फ्लेवर सारे सेल हो जाते हैं जहाँ भी काउंटर्स लगते हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आप चाहें तो इसको बॉटल में पैक करके भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आप उसको ज़रूर मेहमानों को पिला सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्वाद रहता है इसका। जैसे कि आप मिरिंडा पीते हैं, कोला पीते हैं, जो भी चीज़ें पीते हैं उसमें ये बहुत ही बेस्ट टेस्ट मिलेगा आपको इसमें। सर एक बार अगर इसमें बोतल में भर के फ्रिज में रख दिया जाए तो कितने दिन तक चल सकता है? सर ये इसको 3 महीने तक कुछ भी नहीं होता है सर। 3 महीने तक? 3 महीने तक ये फ्लेवर आपका एज इट इज़, अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखे हैं तो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ठंडा रहता है फ्रिज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 महीने तक फ्लेवर आपका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि सर ये मशीन आप देख रहे हैं, ये 4+2 टोटल 6 फ्लेवर की मशीन है सर। ये 6 फ्लेवर की मशीन है। इसमें हमसे और छोटी भी मशीनें बनती हैं और बड़ी भी मशीनें बनती हैं, मतलब 8+2, 10+2 एज पर योर डिमांड। बाकी जो मूवेबल गाड़ियों में फिट होता है उसमें मैक्सिमम 4-2, 6-2, 8-2, मतलब 10 फ्लेवर तक की गाड़ियों में ईजी कंफर्टेबली फिट हो जाता है। और इसमें सर कैसा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कोई अगर छोटी नौकरी कर रहा हो या जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट हो, वो कम इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है सर ये। इसमें कैसा है सर, जो हम ग्लासेस इसमें बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सर, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स के ये वॉल दिए हुए हैं। ये जैसे ऑरेंज है, ये कोला है, ये जलजीरा है, ये फ्रूट बियर है। तो इसमें कैसा है सर, ये हम जब फ्रूट बियर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये फ्रूट बियर हमको आउटपुट देगा यहाँ से। तो इस तरह से अलग अलग वॉल्स लगे रहते हैं मशीन में, जितने वॉल की मशीन रहेगी, जितने फ्लेवर्स की उतने। और ये जो 2 टैप दिया हुआ है सर, ये जैसे पाइनएप्पल का है और ये आपका ये मैंगो का है। तो ये मैंगो, जैसे कि सर आप स्लाइस वगैरह पीते हैं जिसमें गैस नहीं होता है, सोडा नहीं होता है, जैसे बच्चे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें इसको बहुत पसंद करती हैं। कई लोगों को गैस वाला फ्लेवर पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए जो दो जूस के ऑप्शन हैं, जिसमें आप मैंगो, पाइनएप्पल, या इसके जगह चाहें तो हम लीची या रोज़ भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब पीछे हम फ्लेवर टैंक में जो चीज़ फ्लेवर बना के फील करेंगे वो चीज़ यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ से निकलेगा। और इसमें सर ऐसा है कि इसकी आपकी जो कॉस्टिंग आती है, इसमें जो 10 रुपये ग्लासेस हम मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो जिसकी कॉस्टिंग आपको 3 रुपये से 3.25 रुपये पड़ती है, जिसमें सारा खर्चा आपका इंक्लूडेड है, जिसमें आपका फ्लेवर का कॉस्ट, शक्कर का कॉस्ट, CO2 गैस का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट, आपके पेपर कप का कॉस्ट, मतलब जितने भी कॉस्ट हैं सारे कॉस्ट को जोड़ने के बाद 3 रुपये से 3.25 रुपये आपको इसमें खर्चा आता है, जो कि आप मार्केट में आराम से 10 रुपये में सेल होता है।
300 ml फ्लेवर आप 10 रुपये में आराम से सेल करेंगे सर, जो कि आप मार्केट में लेंगे 300 ml फ्लेवर तो आपको 25 रुपये 20 रुपये से कम में नहीं मिलेगी। सर इस मशीन में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है? सर इस मशीन में वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसमें कैसा है, कूलिंग सिस्टम है, जैसे कि कंप्रेसर है इसमें यूज़ हुआ है, तो कभी अगर कुछ कंप्रेसर वगैरह का कुछ गैस अगर लीक हो गया तो मशीन ठंडी नहीं हो रही है, तो उसके लिए नॉर्मल लोकल जो रेफ्रिजरेशन के काम करने वाले हैं, जैसे कि बहुत दूर दूर भी हमारी मशीनें जाती हैं यहाँ से, तो हम बंदे तो हमारा जो सर्विस इंजीनियर हम तो भेज देंगे, बट कैसा होता है कि कस्टमर को इतना दूर आना जाना फिर रुकना, तो ऐसा कोई मेजर चीज़ें नहीं है इसमें। जैसे कंप्रेसर है वो हो जाता है, प्लस जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि सेंसर होता है, एक पीसीबी किट होता है, कुछ वाशर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब हम लोग कस्टमर को स्पेयर में ही देते हैं। एक्स्ट्रा हम कस्टमर को मशीन के साथ एक टूल किट तैयार करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें ये जो कुछ इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं जिनके फ्यूज़ हो जाना या उड़ जाने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे सब पार्ट्स को हम कस्टमर को स्पेयर में ही देते हैं, अपने तरफ से फ्री देते हैं, ताकि कोई छोटा मोटा फॉल्ट आने के कारण मशीन बंद हुई तो हम इमीडिएट यहाँ से उनको टेलीफोनिक सर्विस देके उनकी मशीन इमीडिएट सही करके चालू करवा देते हैं सर। कहने का मतलब कस्टमर खुद ही इस मशीन को चालू कर सकता है? आराम से कर सकता है सर। यहाँ पर हमारे टेक्नीशियन जो हैं वाया वीडियो कॉल या वाया कॉलिंग जैसा भी होता है, कस्टमर हमको बताता है कि ये मशीन में मेरी प्रॉब्लम हो रही है सर, तो हमारे यहाँ पर ट्रेंड बंदों की पूरी टीम है। यहाँ हमारे पास 10 से 12 हमारे पास सर्विस इंजीनियर हैं, और फिर हमारे पास बाकी मार्केटिंग की टीम अलग है। तो खाली हमारे सर्विस इंजीनियर को कोई भी कॉल करेगा तो वो उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू बता देगा कि ये फॉल्ट हो रहा है, तो सर आप ये कीजिए, यहाँ पे जाइए, ये स्विच खोलिए या ऐसा करिए और इसको फिट करिए, जो कि मशीन यहाँ से बैठे बैठे ही मशीन हम चालू कर देते हैं। इस मशीन का प्राइस क्या है सर? सर ये जो 4+2 है, ये 6 मॉडल मतलब 6 फ्लेवर की मशीन है, इसकी प्राइस है सर 1,40,000 रुपये की। जीएसटी? सर इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा रहता है, ट्रांसपोर्टिंग एक्स्ट्रा रहता है। आपकी मशीन कहाँ पे मंगा सकते हैं लोग, इंडिया में कहाँ से? सर ये इंडिया में किसी भी जगह आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा पूरे पैन इंडिया में हमारा सप्लाई है। सर इस मशीन की वारंटी या गारंटी? सर इस मशीन की वारंटी गारंटी में ऐसा है कि इसमें जो बॉडी यूज़ हुई है, ये टोटल SS304 और 202 यूज़ हुआ है, तो बॉडी में हम 2 साल की वारंटी देते हैं, और मेजर पार्ट्स इसके जो वॉल लगे हुए हैं, वॉल में 1 ईयर वारंटी रहेगा, रिप्लेसमेंट वारंटी, कुछ भी ख़राब होता है तो ये चेंज करके देंगे हम रिप्लेस करके। पीछे जो टैंक अपने फ्लेवर टैंक जो यूज़ होते हैं वो भी SS के होते हैं, उसमें भी 1 ईयर वारंटी रहेगी। जो कंप्रेसर इसमें यूज़ हुआ है वो किर्लोस्कर इमर्सन कंपनी का कंप्रेसर है, जो कि उसमें कंपनी ही 1 साल की वारंटी देती है। इसमें जो मोटर यूज़ हुए हैं, मोटर जो है वो क्रॉम्पटन ग्रीवस का हम यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, उसमें भी आपको 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो सर ऑल और इस मशीन में आपको 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है सारे पार्ट्स में। इसमें कुछ जो छोटे पार्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, जिनके फ्यूज़ होने या उड़ने के चांसेस होते हैं, बस उसमें वारंटी गारंटी नहीं होती है, और उसका हम ऑलरेडी कस्टमर को 1 पीस 2 पीस एक्स्ट्रा दे के ही रखते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी रहती है इस मशीन में। रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा आप? रॉ मटेरियल सर हमारे पास सारे रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहते हैं, स्टॉक में रहते हैं। बाकी अगर कस्टमर कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस का है तो हमको उनके लिए हम वहाँ पर जो भी फ्लेवर्स जो कंपनी बनाती है उसके डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज करके हम वहाँ पे कस्टमर्स को दिला देते हैं, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कोई अगर यहाँ से 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर हमसे मशीन लेके जाता है तो यहाँ से हमको फ्लेवर भेजने में उनको कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम उनको नियरेस्ट उनको अरेंज करा देते हैं कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जितना भी नियरेस्ट हो, उनको वहाँ से फ्लेवर रॉ मटेरियल इजीली प्रोवाइड हो जाता है। सारे इंडिया में इसकी सप्लाई है सर। इस मशीन को लगाने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? इस मशीन को लगाने के लिए सर आपको एक नॉर्मल एक फूड विभाग का आप एक लाइसेंस ले सकते हैं। उसके लिए एक लाइसेंस बहुत ही ईजिली वो लाइसेंस बन जाता है। आप अपने आसपास के नगर निगम में जो खाद्य पदार्थ का जो एक लाइसेंस होता है वो इजी प्रोसेस रहता है, आप उसे बनवा सकते हैं। कितने तक का लेना पड़ता है लाइसेंस? ये सर 1800 रुपये में लाइसेंस आपका बन के तैयार हो जाता है। जैसे नॉर्मल सब होटल्स वाले हो गए या कुछ ये वाले जो यूज़ करते हैं, जो छोटा एक लाइसेंस बनता है, एक लाइसेंस बनता है जो खाने पीने की चीज़ों को बेचने का जो लाइसेंस बनता है, वो चीज़ आप इसमें लाइसेंस ले सकते हैं। बाकी इसमें जो फ्लेवर यूज़ हो रहा है सर, वो फ्लेवर जो कंपनी बनाती है वो सारे फ्लेवर जो हैं लेबोरेटरी टेस्टेड हैं। ऑलरेडी वो फ्लेवर लैब में टेस्ट हुआ है और FSSAI नंबर है उस फ्लेवर्स में। तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें शक्कर और पानी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी फ्लेवर के लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं है, फ्लेवर ऑलरेडी FSSAI अप्रूव्ड फ्लेवर्स हैं। पानी कौन सा डलता है इसके अंदर? पानी सर इसमें RO यूज़ होता है।
सिर्फ हम आरओ वाटर ही यूज़ करते हैं और कस्टमर को यहाँ से हम ये समझा के बेचते हैं कि आप आरओ वाटर ही यूज़ कीजिए, जिसमें क्या होगा पीने के लिए भी अच्छा है और आपका टेस्ट भी उससे काफ़ी अच्छा आएगा। और पीने खाने की चीज़ है सर, तो ये इसमें कैसा है कि उस चीज़ का आपको जो भी ये मशीन हमसे परचेस करता है उसको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी जो है वो आरओ ही यूज़ करें, इसमें अदर्स पानी इस मशीन में यूज़ नहीं करें। सर अगर आपसे ये कोई मशीन खरीदता है तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी इसके अंदर? सर इस मशीन के साथ जो भी कस्टमर इस मशीन को ख़रीदता है उसको इस मशीन के अलावा एक CO2 सिलेंडर लेना पड़ता है सर। CO2 गैस होता है जिससे सोडा बनता है, तो ये नियरेस्ट आपको हर जगह पे प्रोवाइड हो जाएगा। और जैसा कि हम घर का गैस चूल्हा का कनेक्शन लेते हैं, जस्ट लाइक वैसा ही आपको एक डिपॉजिट दे के आपको ये आपका CO2 सिलेंडर का आपको कनेक्शन मिल जाएगा, जो कि ख़त्म होने पर आपको उसको रिफिलिंग कराना रहेगा। तो इसमें अगर कोई मूवेबल लगाता है, गाड़ी में अगर मशीन को लगाता है तो उसको वैन, बैटरी इन्वर्टर और CO2 सिलेंडर, इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा उनको लेनी पड़ेगी। और अगर कोई शॉप में स्टेबल करता है इस मशीन को तो उनको खाली एक CO2 सिलेंडर की टंकी लेनी पड़ेगी और कुछ फ्लेवर्स जो कि वो स्टॉक में रख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ें और एडिशनल इसमें खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मशीन चलाने के लिए इसमें इन्वर्टर की ज़रूरत होती है या जनरेटर की ज़रूरत होती है? किस चीज़ से चलती है अगर गाड़ी में रखते हैं हम इसको? ये मशीन को अगर हम गाड़ी में रखते हैं सर तो ये बैटरी इन्वर्टर से ऑपरेट होती है। बैटरी इन्वर्टर से जो कि मशीन ऑपरेट होगी आपकी, और इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगी, जो कि इसमें स्टोरेज दिया हुआ है, जो कि आप सुबह एक बार इस मशीन को ठंडा करके निकलते हैं तो आपके पास करीब 1300 से 1500 ग्लासेस का स्टोरेज रहेगा और जो कि करीब 7 से 8 घंटे तक ठंडा रहेगा। तो आप 7-8 घंटे बिजनेस करके फिर आप अगर 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, उस दौरान आप फिर से अपने कंप्रेसर को ऑन करके, मतलब बिजली से ऑन करके फिर से कूल कर लेते हैं, तो आपको इस पे फिर कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी सारा चीज़ ऑपरेट जो है इस मशीन का, बाकी ऑपरेटिंग आपका बैटरी और इन्वर्टर के थ्रू ईजिली हो जाता है। अगर आपसे कोई डीलरशिप लेना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर ये हमसे डीलरशिप लेने के लिए सर कस्टमर को कम से कम हमसे 3 मशीन बाय करना पड़ेगा, तब हम उसको डीलरशिप देते हैं। और उसके साथ साथ उनको हमको 1 बंदा या 2 बंदा देना पड़ेगा जिसको हम थोड़ा सा सर्विस के लिए सर ट्रेंड कर सके, क्योंकि डीलर बनाना तो ईजी है सर, बट डीलर मेरी वहाँ मशीन बेचेगा और सर्विस नहीं देगा तो हमारा नाम खराब होगा, हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। तो इस कारण से जो भी हमसे डीलरशिप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको कम से कम हमसे 3 मशीन बाय करना पड़ेगा और 1 से 2 बंदा हमको देना पड़ेगा, हमारे पास भेजना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, जिसको हम कम से कम नॉमिनल इतनी ट्रेनिंग दे दें कि वो कभी मशीन में छोटा मोटा कुछ भी फॉल्ट रहे तो वो ईजिली उस अपने लोकेशन पे, नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी मशीन है उस पर सर्विस प्रोवाइड हो जाए। सर इसके अंदर जो गिलास लगता है वो प्लास्टिक का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पर प्लास्टिक तो हर जगह बैन है। सर इसमें जो ग्लास यूज़ होता है सर, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए कस्टमर को बिल्कुल मना करते हैं। हम लोग इसमें पेपर कप यूज़ करने के लिए बताते हैं कस्टमर को, और जो कि हमने बताया इसमें कि 3 से सवा 3 रुपये का आपका कॉस्ट आएगा, जो कि आप 10 रुपये में सेल करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी पेपर कप का कॉस्ट जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी अब हर चीज़ें क्वालिटी यूज़ करके अगर सामने वाला 200% का प्रॉफिट कर रहा है सर, तो उसको डिस्पोजल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और डिस्पोजल ऐसे भी हमारे कंट्री में बैन है, तो हम इसके लिए सलाह देते ही नहीं है कस्टमर को, हम पेपर कप ही यूज़ करने के लिए बोलते हैं। सर अगर इस मशीन को आपसे कोई खरीदता है तो कैसे खरीदेगा? सर इस मशीन को ख़रीदने के लिए जो भी कस्टमर हमसे इस मशीन को ख़रीदना चाहता है वो अगर विज़िट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी विज़िट कर सकते हैं तो सर ये मशीन को वो हमको ऑर्डर कर सकते हैं। हम ऑर्डर जो अमाउंट रहता है, हमारा जो बुकिंग अमाउंट हम 30% का लेते हैं, 30% की बुकिंग अमाउंट लेते हैं। और इसमें ये चीज़ होता है कि कस्टमर कहीं दूर का है और उसको आने में दिक्कत है तो वो हमको वाया इंडिया मार्ट, वाया जस्ट डायल, इसमें हमारा पेमेंट पोर्टल बना हुआ है, तो इसके थ्रू हमको 30% अमाउंट एडवांस करने के बाद कस्टमर को हम 3 से 5 दिन में डिलीवरी दे देते हैं मशीन की। तो बाकी की जो अमाउंट रहेगा सर वो 60 to 70% का अमाउंट वो कस्टमर को फिर उस समय रिलीज़ करना पड़ता है। बाकी की पेमेंट डालने के बाद हम यहाँ से माल उनका डिस्पैच कर देते हैं। सर ऐसा तो नहीं अगर अमाउंट उनका आपके अकाउंट में आ जाए और मशीन ना पहुँचे? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा सर। हम लोग इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं और करीब 400 से 500 मशीनें हमने बेच चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें हमारे नियरेस्ट जो 7-8 स्टेट हैं यहाँ हमारी मशीनें ज़्यादा गई हैं। तो ऐसे भी अगर कोई कस्टमर मुझे 30% अमाउंट दिया या फुल पेमेंट किया तो उन्होंने मेरे करंट अकाउंट में डालेंगे या फिर मुझे इंडिया मार्ट या जस्ट डायल के थ्रू पेमेंट करेंगे, जो कि काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है इंडिया मार्ट और जस्ट डायल, और वहाँ हमारा पेमेंट पोर्टल है। हम ट्रस्टेड कस्टमर है, वेरीफाइड कस्टमर है इन दोनों कंपनी के सर।
कोई मशीन को बाय करना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर जैसे हमारे कस्टमर्स के लिए हम रहने का, उनको जो भी चीज़ें हैं उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खाली हमारे स्टेशन नियरेस्ट 2 स्टेशन है यहाँ पे, भिलाई पावर हाउस और दुर्ग जंक्शन। कहीं भी कस्टमर आता है तो हमारा आदमी उनको रिसीव करने पहुँचेगा और उनको रहने से लेके हर चीज़ की व्यवस्था हमारे पास रहेगी। कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आए आराम से मशीन को देखें, समझे, हर चीज़ को करे और उनको अच्छा लगे तब वो इस प्रोडक्ट को खरीदें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम सोचेंगे हमारा एक मेहमान आया, और हर कस्टमर हमारे लिए एक मेहमान ही होता है क्योंकि वो बाहर से आ रहा होता है और उसका यहाँ पर कोई जान पहचान का नहीं होता है। सर, ये मशीन खरीदने के बाद इसकी लागत कितनी आ रही है और एक आदमी जो इसको मशीन को खरीदेगा तो कितनी अर्निंग कर सकता है, रोज़ कितना कमा सकता है? जी सर, ये ऐसा है सर, ये मशीन में जैसे कि मान लो कोई 6 फ्लेवर की मेरे से मशीन लेता है, अगर वो शॉप में लगाएगा तो उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम आएगा। और अगर कोई वैन में भी लगाता है, सपोज वैन में भी लगाता है, तो जैसे कि सर ये मशीन हो गई और एक वैन हो गया, मतलब ओवरऑल सारा चीज़ का देख के कस्टमर का 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में सर सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें उनका वैन, मशीन, CO2 सिलेंडर और आपका बैटरी इन्वर्टर, सारी चीज़ें कंप्लीट। उसकी 2.5 लाख रुपए कस्टमर अगर इन्वेस्ट करता है और मिनिमम सर 500 ग्लासेस भी सेल करता है। गर्मी में वैसे हमारे पास ऐसे भी काउंटर्स हैं जो 1200 ग्लासेस सेल करते हैं, ऐसे काफ़ी काउंटर्स हैं। तो हम 500 ग्लासेस का भी रेशो निकालते हैं तो कस्टमर पर डे 3 से 3,500 रुपये मिनिमम अर्निंग करेगा, जो कि महीने की लाख रुपए की अर्निंग हो जाती है सर। तो 2 से 3 महीना के अंदर कस्टमर अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल सकता है इस बिजनेस से। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सर, अगर किसी के पास वैन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो अगर गाड़ी लेना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं, तो कम से कम में कितने लागत में उसके पास गाड़ी आ जाएगी और पूरा सिस्टम लग जाएगा उसमें? सर, इसमें वैन जो है सेकंड हैंड सर, इसमें कैसा है, बहुत अच्छी कंडीशन की ज़रूरत नहीं रहती, टायर अच्छे होने चाहिए और इंजन अच्छा होना चाहिए। तो जैसी वैन की हमको रिक्वायरमेंट है इस मशीन के लिए, वो 40, 50, 60, मतलब आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छी वैन मिल जाएगी, जिससे कस्टमर इस मशीन को फिट करके आराम से अपना बिजनेस रन कर सकता है। उस वैन की अगर कोई डेकोरेशन कराना चाहता है न्यू मॉडल में, जैसे उसकी स्टिकर लगाना चाहता है, तो आप लगा के देते हो कैसे? सर, ये सारा चीज़ जो वैन की स्टिकरिंग, जो भी ब्रांडिंग का रहता है सर, वो हमारी कंपनी पूरा करके देगी। कस्टमर को खाली वैन यहाँ लेके आना है, या फिर ज़्यादा दूर है तो हमारा इंजीनियर जाता ही है वहाँ पे, मशीन इंस्टॉल करके उनको ट्रेनिंग देके वैन का पूरा डेकोरेशन का कोई भी 1 रुपये का खर्चा कस्टमर का नहीं होता सर। वैन को डेकोरेशन करने में वो सारा डेकोरेशन का कॉस्ट हमारी खुद कंपनी का होता है, जिसका हम 1 भी रुपये चार्ज नहीं करते हैं। इस मशीन को खरीदने के बाद ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्या सर? सर, इस मशीन को खरीदने के बाद एक नॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वैसा ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होता है। हम जिसमें हमारा इंजीनियर जो जाता है वो ये बताता है कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बताते हैं हम कस्टमर को, और उसको फ्लेवर्स को कैसे बनाना है, कैसे फील करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसकी ट्रेनिंग हमारा इंजीनियर, जहाँ भी मशीन जाती है, हमारी नज़दीक जाए या दूर जाए, हमारा इंजीनियर ज़रूर जाता है और वहाँ पे जाके 1 दिन की पूरी ट्रेनिंग दे के कस्टमर को सारा चीज़ ट्रेंड करके आता है। और अगर कोई यहीं वैन लेके आते हैं तो उनको ट्रेनिंग हम यहीं करा देते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे जो मशीन को ऑपरेट करेगा उसको हमारे द्वारा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं।